दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछले 3 चुनावों की तरह ही निराशाजनक रहा। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और 70 में से 67 सीटों पर उसके उम्मीदवार अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं बचा पाए। ये स्थिति कांग्रेस के लिए चिंताजनक है, खासकर तब जब 1998 से 2013 तक पार्टी लगातार दिल्ली में सत्ता में रही थी। हालांकि कांग्रेस के लिए एक राहत की बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार से कांग्रेस के खुश होने के 5 मुख्य कारण हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 5 कारणों के बारे में बताएंगे। पहला, नेशनल पॉलिटिक्स में केजरीवाल का कद घटेगा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 दशक में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पंजाब, गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में आपने अपनी पहुंच बनाई है और इंडिया गठबंधन में भी कई क्षेत्रीय दलों ने केजरीवाल को महत्व दिया है। हालांकि अब आपकी सरकार केवल पंजाब में ही सीमित रह गई है, जबकि पहले दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में उसकी सरकार थी। इस स्थिति में अगर केजरीवाल का राष्ट्रीय स्तर पर कद घटता है तो इससे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कई तरह से फायदा हो सकता है। दूसरा, हरियाणा गुजरात की हार का बदला। हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार की एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन न हो पाना रहा। इसके कारण विरोधी वोटों का बंटवारा हो गया, जिससे भाजपा को फायदा मिला। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को जीत के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आप के चुनाव लड़ने से विरोधी वोटों का बंटवारा हो गया। ऐसे ही गुजरात में भी कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन न होने से विरोधी वोटों का बंटवारा हुआ। ऐसे में जब विरोधी पार्टियों का बंटवारा होता है तो भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को फायदा मिलता है। तीसरा, पंजाब की सत्ता में वापसी की राह आसान। अब दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में अपनी सरकार को बचाना होगा। अब केजरीवाल को डर है कि जैसे दिल्ली में वोटों का बंटवारा हुआ, वैसे ही पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी के वोट काटकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। अब अगर जब पंजाब में भी वोट बटे तो वहां बीजेपी अकाली सरकार फिर बाजी मार जाएगी। चौथा, गठबंधन को मजबूर होंगे अरविंद केजरीवाल। साल 2030 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस से अब गठबंधन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को सत्ता से बाहर करना आपके लिए अकेले थोड़ा मुश्किल होगा। पांचवा, राहुल गांधी की छवि मजबूत होना। अगर कांग्रेस इस हार के बाद अपनी रणनीति में सुधार करती है और मजबूत नेतृत्व प्रदर्शित करती है तो राहुल गांधी की छवि मजबूत हो सकती है। आपकी हार से कांग्रेस को दिल्ली में अपनी वापसी की रणनीति बनाने का मौका मिल सकता है। अगर कांग्रेस सही कदम उठाती है तो वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दिल्ली में इस समय बीजेपी की सुनामी आई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। चुनाव जीतने वाले आपके प्रमुख चेहरों में मुख्यमंत्री आतिशी का नाम शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली में पिछली सरकार 1993 में बनाई थी। बीजेपी में अब दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है।